चैनल तो चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का पीओटीडी क्या है। लार्जेस्ट बीएसटी मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन अ बाइनरी ट्री फाइंड द साइज ऑफ इट्स लार्जेस्ट सब ट्री विच इज़ द बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, एक हमें बाइनरी ट्री गिवन है। ठीक है, अब उस बाइनरी ट्री में हमें जो फाइंड करना है कि बाइनरी सर्च ट्री कौन सा है। और अगर मल्टीपल बाइनरी सर्च ट्री हैं तो मैक्सिमम लेंथ क्या है बाइनरी सर्च ट्री की। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि ये हमारा पहला एग्जांपल, ये हमारा बाइनरी ट्री है। ठीक है, मतलब बाइनरी ट्री मतलब एक बाप के दो बच्चे। ठीक है, मैक्सिमम दो। तो अगर इसके वन के क्या इसमें कोई भी मेरा बाइनरी सर्च ट्री है। बाइनरी सर्च ट्री मतलब क्या है कि जो हमारा रूट है उसके लेफ़्ट में उससे रूट से छोटी वैल्यूज़ होंगी और उसके राइट में रूट से बड़ी वैल्यूज़ होंगी। तो क्या हमारा बाइनरी इसमें इस ट्री में बाइनरी सर्च ट्री बन रहा है? बोलो तो वन से इधर लेफ़्ट में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके राइट में ऐसा कुछ नहीं है। तो अब इधर देखो, यहाँ पर अब देखो ये क्या है 6। अगर सिर्फ 6 रूट हो तो ये मेरा बीएसटी है। लास्ट में अगर ये सिर्फ 6 रूट है तो ये मेरा बीएसटी है। लास्ट की जो भी रूट होंगी ये मेरा बीएसटी है, क्योंकि इसके लेफ़्ट में इसके राइट में तो कोई चाइल्ड है ही नहीं, तो ये अकेला है, तो उसको मैं बीएसटी कह सकता हूँ। तो मैक्सिमम साइज़ उसका क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं दूसरा ट्री उठाता हूँ, ये है, इसमें क्या ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, ये मेरा बाइनरी सर्च ट्री है 2 1 3। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये रूट है, लेफ़्ट में इससे छोटी वैल्यूज़, राइट में इससे बड़ी वैल्यूज़। तो ये मेरा बाइनरी सर्च ट्री है और इसकी साइज़ क्या है? 3 है। तो इतना समझ आ गया कि हमें क्या करना है, ट्री में जाना है, हर एक नोड को चेक करना है क्या वो उसका सब ट्री जो वो बाइनरी ट्री है। और बाइनरी ट्री है तो हमें क्या निकालना है? साइज़ निकालना है। तो 3 स्टेप में होगा। पहला, ट्रैवर्स करेंगे अपनी ट्री को। दूसरा कि ट्रैवर्स करते करते अगर कोई बाइनरी ट्री मिल गया, हर एक नोड को चेक करेंगे क्या वो बीएसटी है। तीसरा, अगर वो बीएसटी है तो उसका क्या करेंगे? साइज़ हम निकालेंगे। ठीक है, तो चलो अपने क्वेश्चन को कैसे करना है ये देखते हैं। यहाँ पर आ गए, अपना वही एग्जांपल उठा लेते हैं। ठीक है, हमारा जो इसमें बाइनरी ट्री था ये था हमारा 6 6 2 2 1 3। देखो अब इसमें क्या करना है कि हमें पहले तो मैं इसकी ट्रैवर्सिंग बता देता हूँ, क्योंकि इसकी ट्रैवर्सिंग और साइज़ वाले की ट्रैवर्सिंग का दोनों का तरीका सेम है। अब देखो क्या करना है कि मुझे क्या करना है कि हर एक नोड पे ट्रैवर्स करना है। अब मैं BFS यूज़ कर सकता हूँ और DFS यूज़ कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर BFS यूज़ करूँगा। BFS यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे? Q यूज़ करेंगे। ठीक है, Q यूज़ करेंगे। अब ये मेरी क्या हो गई? Q हो गई। अब इसमें ट्रैवर्स कैसे करूँगा कि पहले तो मैं रूट जो है Q में डाल दूँगा। रूट को क्या करूँगा? Q में डाल दूँगा। अब Q में जब डाल दिया, अब यहाँ पर क्या होगा? आंसर को इनिशियलाइज करेंगे अभी 0 से। हमारा आंसर क्या है? 0 है, कुछ नहीं है। तो अब Q में से मैं क्या करूँगा? 6 को उठाऊँगा। ठीक है, 6 को उठाऊँगा, मतलब ये मेरा क्या है, एक तरीके से मैं यहाँ पर कोड लिख देता हूँ। Q बनेगा मेरा नोड टाइप का। ठीक है, Q। अब Q में मैंने पुश क्या कर दिया? रूट को पुश कर दिया। ठीक है, Q में मैंने रूट को पुश कर दिया। अब जब तक मेरी Q खाली नहीं होती तब तक मैं वाइल नॉट Q डॉट एम्प्टी, तब तक मैं अपने इसको लूप को चलाऊँगा। अब ठीक है, अब मैंने क्या करा कि एक नोड उठाई, एक नोड ली, नोड। अब उसमें जो ये था नोड 6 थी उसको ले लिया। नोड इज इक्वल्स टू Q डॉट फ्रंट। ठीक है, इसको उठा लिया। और जब इसको उठा लिया तो अब मैं क्या इसको कर दूंगा? Q से पॉप, Q डॉट पॉप। 6 को पॉप कर दिया। अब अगर इसके चाइल्ड होंगे तो हम Q में भरेंगे, नहीं होंगे तो नहीं भरेंगे। सिंपल सी चीज़ है। अब देखो, अब इस नोड को चेक करो, क्या ये नोड इफ़ इज़ BST, क्या ये नोड मेरा BST है? अगर ये नोड मेरा BST है तो मैं इसका क्या साइज़ करूँगा? कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, इंट साइज़ लो। अगर ये नोड मेरा BST है तो इसका साइज़ कैलकुलेट करो, साइज़ ऑफ BST। इसका साइज़ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और अपने आंसर से मैच करेंगे कि इस नोड्स, अगर ये नोड BST है, ये नोड BST है, या ये नोड BST है, ये नोड BST है, ये देखो पूरा का पूरा BST है, ये भी BST है, ये भी BST है, तो इनमें से कौन सा मैक्सिमम देगा ये मुझे देखना है। ठीक है, तो अगर आंसर को क्या करूँगा मैं? मैक्सिमाइज़ करूँगा, मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा साइज़। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया और रिटर्न कर देंगे। अब देखो, अब क्या हुआ? 6 को उठाया था। ठीक है, 6 को चेक करा क्या ये नोड मेरा BST है या नहीं है। अगर है तो उसका साइज़ कैलकुलेट करो और उसको मैक्सिमाइज़ कर दो। अगर नहीं है तो अपने चाइल्ड्स को क्या करेगी? अगर मेरा
इसका नोड का लेफ़्ट है, नोड का लेफ़्ट है तो क्या करो, क्यू में पुश कर दो, क्यू डॉट पुश। और नोड का अगर राइट है तो क्या कर दो, क्यू डॉट पुश, ठीक है, और रिटर्न कर दो आंसर। अब ऐसा क्यों, देखो 6 उठाया, क्या 6 का लेफ़्ट है, हाँ है, तो 6 को लेफ़्ट का डाल दो। क्या 6 का राइट है, हाँ है, 2 है, तो 6 के राइट में डाल दिया, ठीक है। अब ये 6 उठेगा, अब ये यहाँ पर आया, अब ये देखेगा क्या ये BST है, BST है तो साइज़ कैलकुलेट करो, नहीं तो कुछ नहीं। अब उसका लेफ़्ट है तो रूट में डाल, क्यू में डाल दो, नहीं राइट है तो क्यू में डाल दो, राइट है 2, हाँ क्यू में डाल दिया, ठीक है। अब ये 2 आया इसका, अब इसका BST वगैरह वो चेक करेगा। अब ये करेगा इसका लेफ़्ट है तो क्यू में डाल दो, राइट है तो क्यू में डाल दो। फिर ये 2 आया, इसका लेफ़्ट है तो क्यू में डाल दो, राइट है तो क्यू में डाल दो, ये भी विजिट हो गया। अब आया 1 का लेफ़्ट है तो क्यू में डालो, राइट है तो क्यू में डालो, नहीं है। फिर आया 3, लेफ़्ट है तो क्यू में डालो, राइट है तो क्यू में डालो, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा, क्यू का ये पूरे ट्री का ट्रैवर्सल हो गया क्यू के थ्रू। अब सेम तरीका होगा साइज़ को कैलकुलेट करने का, ठीक है, सेम तरीका है साइज़ को कैलकुलेट करने का, बस उसमें क्या रख देंगे, इंट काउंट वेक्टर रख देंगे, क्यू में 6 को डालेंगे, काउंट को बढ़ा देंगे, क्यू को पॉप कर देंगे, उसका लेफ़्ट है तो काउंट उस लेफ़्ट को डाल देंगे और काउंट को इंक्रीज़ कर देंगे, राइट है तो राइट को डाल देंगे और काउंट को इंक्रीज़ कर देंगे। फिर इसको उठाएंगे, लेफ़्ट है तो लेफ़्ट को डालेंगे और काउंट को इंक्रीज़ कर देंगे। इससे क्या होगा, मेरा साइज़ कैलकुलेट होगा। अगर यहाँ पर जैसे ये है, इसी के साथ मैं काउंट प्लस प्लस लगा दूंगा, मतलब साइज़ फंक्शन बना के यहाँ पर काउंट प्लस प्लस लगा देना बस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेरा ट्री का ट्रैवर्सल हो गया। लेकिन अब यहाँ पर है कि हम मेनली कि BST को कैसे पता लगाएंगे कि मेरा BST है या नहीं है, ठीक है। मेन चीज़ आती है यहाँ पर कि हमें ये पता लगाना है कि ये मेरा ट्री अब मेरा BST है या नहीं है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। अब देखो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर इस BST का देखते हैं, अगर मेरा BST है या नहीं है तो इसमें एक नोड आएगी, ठीक है। अब BST का मतलब क्या है कि रूट, लेफ़्ट और राइट। लेफ़्ट जो होना चाहिए रूट से छोटा होना चाहिए, राइट जो होना चाहिए रूट से बड़ा होना चाहिए, और जो अपना ये है, ठीक है, यही फंक्शन है कि हमारा रूट जो है उसके लेफ़्ट में उससे छोटे एलिमेंट्स, उसके राइट में उससे बड़े एलिमेंट्स, ये हमारा BST का रूल है, ठीक है। तो अब जब हम करेंगे तो यहाँ पर हमें देखना है कि इसमें क्या क्या पास कराना है, नोड पास करा देंगे, ठीक है। एक मिनिमम इंट मिनिमम ले लेंगे ताकि छोटे और बड़े को हम रख सकें कि छोटा है या बड़ा है, ठीक है। इंट मिनिमम इंट मैक्सिमम। अब देखो जैसे 2 है, अभी 2 अब इस 2 के लेफ़्ट में गया तो रूट तो है ही नहीं। अगर रूट नहीं है, अगर यहाँ पर है ही नहीं, रूट है ही नहीं, तो वो तो ट्रू क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स, बताओ। अगर हमारा रूट है ही नहीं तो मतलब हम उसको बाय डिफ़ॉल्ट BST मानते हैं, तो ये हमारा वो हो जाएगा। इफ़ नॉट रूट मतलब कि अगर रूट नहीं है और कहीं भी फॉल्स रिटर्न नहीं हुआ तो क्या रिटर्न होगा, ट्रू। हमें यहाँ सिर्फ फॉल्स की कंडीशन लिखनी है। फॉल्स की कंडीशन क्या होंगी कि अपना जो एलिमेंट है वो अपने रूट से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ। तो यहाँ पर कंडीशन देखो। अब देखो अगर मैं किसी नंबर को इसमें लेके आता हूँ, ठीक है, अगर मेरा जो है रूट का डेटा जो है मेरा, अगर वो छोटा हो जाता है मिनिमम नंबर से, और या फिर रूट का डेटा बड़ा हो जाता है मैक्सिमम नंबर से, तब मैं क्या रिटर्न करूँगा, फॉल्स, कि भाई ये फॉल्स है, क्योंकि जो मेरा रूट है वो मिनिमम से छोटा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम से बड़ा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये 2 1 3 है, ठीक है, ये 2 1 3 है। अब इसमें मैं अगर पास कराया हूँ तो ये 2 रूट जाएगा और इंट मिनिमम जाएगा और इंट मैक्सिमम जाएगा, ठीक है। तो ये रूट, अब क्या जो 2 है मेरा इंट मिनिमम से छोटा है, नहीं, क्या इंट मैक्सिमम से बड़ा है, नहीं, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, इसके लेफ़्ट में जाएगा 1 पे। अब इसमें क्या करेगा, लेफ़्ट जाते हुए क्या करेगा, ये लेफ़्ट जाते हुए जब ये लेफ़्ट में जाएगा तो जैसे रूट के लेफ़्ट में गया, ये सेम फंक्शन कॉल होगा इस BST। अब रूट के लेफ़्ट में गया तो अब देखो अब इसको कंपेयर किससे करना है, जब मैं लेफ़्ट में आता हूँ तो नंबर मेरा छोटा हो जाता है, तो कंपैरिजन मुझे किससे करना है, बड़े नंबर से, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर कंपैरिजन किससे करना है, बड़े नंबर से, कि भाई अब मैं लेफ़्ट में आ रहा हूँ तो नंबर मेरा बाकायदा छोटा होना चाहिए। तो 1 मेरा किससे बड़ा नहीं होना चाहिए, 1 मेरा 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1 मेरा इससे बड़ा 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो जब मैं लेफ़्ट में आऊँगा तो रूट लेफ़्ट मिनिमम मेरा यही रहेगा, और मैक्सिमम नंबर मेरा क्या हो जाएगा, रूट का डेटा -1, ठीक है। तो अगर मैं 2 में से 1 घटा तो यहाँ पे जाएगा, ये इसके पास जाएगा अगर, तो 1 जो है मेरा
मिनिमम से छोटा नहीं होना चाहिए। क्या मेरा 1 मिनिमम से छोटा है? नहीं। और 1 मेरा 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब ये 2 है। अब जो इसके लेफ़्ट का नंबर होगा वो क्या 2 से बड़ा हो सकता है? नहीं। तो मैं इसके लेफ़्ट में जब जाता हूँ 1 नंबर घटा देता हूँ, 1 नंबर घटा दिया, मतलब कि अब 1 जो है 1 से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, 1 जो है अगर मेरा यहाँ पर जो मेरा रूट का लेफ़्ट है, इसमें अगर मैं इसको 4 रखूँ, ये इसको मैं यहाँ पर 4 दूँ, या यहाँ पर इसको 8 दे दिया और यहाँ पर 4 रखा, जो 1 है 1 मेरा 3 से बड़ा नहीं हो सकता। अगर वो 3 से बड़ा हो गया मतलब वो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर वो 3 से बड़ा है ये 4 हो जाएगा या 4 से ज़्यादा हो जाएगा। तो जो मेरा लेफ़्ट वाला डेटा है, क्या मेरे वो रूट से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। वो रूट से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो मैं इसमें क्या पास करूँगा? 1 मेरा मिनिमम से छोटा ना हो और 3 से बड़ा ना हो। अगर वो 3 से बड़ा हो गया मतलब वो अपने रूट से बड़ा हो जाएगा। अगर वो रूट से बड़ा हो गया मतलब कंडीशन मेरी क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा? ये चेक करूँगा। और जब मैं राइट में जाऊँगा तो राइट में नंबर मेरा बड़ा हो रहा है, तो मुझे मिनिमम से देखना है कि ये 8 मेरा 4 से छोटा ना हो जाए। 8 मेरा 4 से छोटा ना हो जाए। तो इसमें मिनिमम क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा मेरा 4 + 1, कि 8 जो है मेरा 5 से छोटा नहीं होना चाहिए। अगर 5 से छोटा हो गया मतलब वो 4 से भी छोटा हो गया, तो जो कि रूट से छोटा नहीं होना चाहिए। तो जब मैं पास कराऊँगा यहाँ पर ये बूल फंक्शन बनेगा। ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, अभी तो ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। ये ट्रू रिटर्न करेगा और ये इन दोनों का एंड रिटर्न करेगा। ठीक है, तो लास्ट में क्या होगा? ट्रू, यानी कि ये क्या है? BST है। तो अब इसी लाइन को हम कोड में देखते हैं, वहाँ पर अच्छे से समझाता हूँ दोबारा। यहाँ पर देखो कि पहले ही क्या है? लार्जेस्ट BST है। ये क्यों है? आंसर है, पुश करा, उसमें सबको देखा, हर एक उसको मैंने क्या करा? चेक करा कि वो मेरा नंबर BST है। अगर BST है तो साइज़ कैलकुलेट करो, साइज़ कैलकुलेट करने के बाद मैक्सिमाइज़ करो, लेफ़्ट है तो लेफ़्ट को डाल दो, राइट है तो राइट को डाल दो और आंसर को रिटर्न करो। अब क्या है? ये जो है साइज़ ऑफ BST बाद में, पहले हम क्या करते हैं? ये BST फंक्शन को समझते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये 4 1 8 ये मेरा रूट है। अगर मेरा रूट नहीं है तो रिटर्न ट्रू। दूसरी बात, यहाँ पर 4 के पास जाएगा मिनिमम और मैक्सिमम एज इट इज़, ये मिन और मैक्स। ठीक है, मिन और मैक्स। अब देखो 4 जो है मेरा मिन से छोटा है? नहीं। मैक्स से बड़ा है? नहीं है। तो अब क्या जाएंगे? इसके लेफ़्ट में जाएंगे, 1 पे आए। ठीक है, अब 1 में आए मतलब एक नंबर छोटा हुआ। अब जो है 1 मेरा मिनिमम से छोटा नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम इसके लिए क्या हो जाएगा? मैक्सिमम इसके लिए हो जाएगा 3, कि 3 से अगर वो बड़ा हो गया तो मतलब वो 4 से बड़ा हो गया या 4 के इक्विवेलेंट हो गया। लेकिन हमें क्या चाहिए? 4 से छोटा चाहिए, 4 के इक्विवेलेंट भी नहीं चाहिए। इसलिए हमने इसको मैक्सिमम नंबर दिया -1, कि जब हम लेफ़्ट में जाएंगे तो मिनिमम से छोटा ना हो और मैक्सिमम इसके लिए क्या हो जाएगा? 3, कि ये 1 3 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 3 से बड़ा हो गया तो या तो 4 हो जाएगा या 4 से बड़ा हो जाएगा, तो वो ये नहीं होना चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई करता है तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू। और दूसरा ये कि राइट में, ठीक है, सॉरी, कि ये वाला राइट में, जैसे 4 1 8, जब ये लेफ़्ट में जाएगा तो लेफ़्ट में क्या चाहिए? बड़ा नंबर, यानी कि 8 जो है मैक्सिमम से तो छोटा हो लेकिन मिनिमम से बड़ा हो। इसके लिए मिनिमम अपडेट होगा। मिनिमम क्या होगा? 4 + 1, यानी कि इसमें क्या होगा? 4 - 1, कि 3 से बड़ा नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होगा? 4 + 1, कि 5 से छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या 8 मेरा 5 से छोटा है? नहीं। अगर वो 5 से छोटा हो गया मतलब वो 4 या 4 से छोटा हो जाएगा। तो इसके लिए ये कंडीशन समझे। तो अगर ऐसा हुआ तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा, अदरवाइज़ ट्रू रिटर्न करेगा। और कहीं भी अगर फॉल्स रिटर्न हुआ तो हमारा आंसर फॉल्स में आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर एंड फंक्शन यूज़ करेंगे। लेफ़्ट में जाओ, निकाल के लाओ ट्रू है या फॉल्स है, राइट में जाओ, निकाल के लाओ ट्रू है या फॉल्स है, लास्ट में इन दोनों का एंड करो, ट्रू है या फॉल्स है। तो एंड फंक्शन आपको पता है कैसे काम करता है। उसके बाद ये साइज़ का फंक्शन है सेम, अब इसको सबमिट करते हैं। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ आया हो। इफ़ इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, हेल्प अस टू ग्रो। चलिए इसी के साथ वाइंड अप करते हैं गाइस। थैंक यू।